इनको देना माइक। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि सृष्टि की रचना क्यों हुई है? तो आपको कोई दिक्कत जा रही है, अनकंफर्टेबल है? नहीं गुरुजी, पर हमें जानना है कि क्यों हुई। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। हाँ ये ठीक है कि आप ये जानना चाहते हैं, हमें लगा कोई आपत्ति हो तो फिर उस पर चर्चा हो। अब इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न को समझ लेना ठीक रहता, हमने समझ लिया। बात ऐसी है कि हमने गाड़ी ली, बनाने वाले ने गाड़ी बनाई, तो गाड़ी क्यों बनाई? आनंद के लिए, सुख के लिए। हम लोग घर क्यों बनाते हैं? खुश आनंद के लिए। अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? अपनी खुशी के लिए। उसी प्रकार भगवान अपने आनंद के लिए सृष्टि रचते हैं और अपने आनंद के लिए संहार कर देते हैं। ये तो परमात्मा, जैसे छोटा सा बच्चा, शायद आप भी जब छोटी सी थी तो आपने भी शायद रेत में अपना एक छोटा सा घर बनाया होगा। हम लोग बालू के संग खेलते थे ना पहले, और फिर बाद में बालू के संग खेलते थे रेत में, और उसमें एक छोटा सा घर बनाते थे, पाँव डालते थे, उसको ऐसे ऐसे करके पाँव निकाल लेते थे, और उसके बाद हम उसमें खेलते थे। जब जाने लगते थे तो उसको मिटा करके चले जाते थे। तो वो घर हम लोग क्यों बनाते थे? अपने आनंद के लिए। उसी प्रकार ईश्वर ने सृष्टि अपने आनंद के लिए रची है, अपने सुख के लिए बनाई है। और गुरुजी हमें ये भी जानना है कि विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे, विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान श्रीमन नारायण ने 3 शक्तियां उत्पन्न की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्यों? काम के लिए, 3 काम के लिए। सृष्टि को उत्पन्न करना था ब्रह्मा बनकर, पालन करना था विष्णु बनकर, संहार करना, ये देखो हविंग आ रही है बहुत भयंकर, और संहार करना था शिव बनकर। इसलिए त्रिदेवों की भगवान नारायण ने उत्पत्ति की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। नारायण ने विष्णु जी, पर नारायण और विष्णु तो एक ही हैं। एक तो है, एक तो फिर ब्रह्मा जी भी हैं। एक ही तत्व अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। जो परमात्मा सब में विद्यमान है उन्हें विष्णु कहते हैं। जो व्यापक हैं, विश्व में जो व्यापक हैं उन्हें विष्णु सर्व गुहाशया, वो विष्णु। एक ही तत्व है, एक को 3 में भगवान ने डिवाइड किया काम के लिए। तो नारायण से 3 अवतार हुए। हाँ, नारायण ही 3 रूपों में विभक्त हुए, 3 काम के लिए। भाई व्यवस्था तो बनानी थी, तो 3 काम के लिए उन्होंने एक ही, जैसे आज की कथा में हमने सुनाया कि जब ब्रह्मा जी भगवान के ब्रजवासियों को चुराते हैं, हरण करते हैं, हाँ। तो भगवान खुद ब्रजवासी बन गए, खुद बछड़े बन गए। उसी प्रकार भगवान सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करते हैं। इसलिए वो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी बेटा राधे राधे। आपकी भागवत इतनी प्यारी लगती है, कुछ कहेंगे नहीं? कह दो बेटा कुछ। और गुरुजी आपके गाने इतने बढ़िया लगते हैं। गुरुजी एक बार आप सुना देंगे? क्या? भजन करो मस्त जवानी में। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मैया राधे राधे। मैं दिल्ली से आई हूँ, पर मैं पूरी रेलगाड़ी में सोचती आई हूँ कि दर्शन पता नहीं होंगे या नहीं होंगे मेरे को, लेकिन मैंने आपको रास्ते में ही दर्शन कर लिए थे। आपको देखा होगा आपने, मुझे गाड़ी पे आप आ रहे थे, और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं कल से मैं सोच भी नहीं सकती। और इतना अच्छा वो कर रखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा, 24 घंटे। और आपको देख के तो ऐसा लगता है जैसे कोई सूरज चमक रहा हो। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल गौरी गोपाल का रूप हो आप। और एक मैं थोड़ा सा भजन गाना चाहती हूँ, एक जरा सी एक लाइन। बोल दीजिए। तेरे द्वार मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी। तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। आ
पार न सूझे, पार न सूझे, अब कोई दूजा द्वार न सूझे। कौन ठिकाने जाऊं मैं प्रभु जी, छोड़ के शरण थारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। गुरु जी बहुत मेरे को सुंदर। सब लाइव देख रहे हैं, मेरी पूरी गली देख रही होगी। आप सबको उनको राधे राधे बोलो। सबको राधे और राधे। मेरे पोते का नाम कुणाल है, ज्योति है, भूमि है, जतिन है। सबको भगवान राधे सुखी राधे गुरु जी, रखें। राधे राधे। मानस में दर्शाएं। खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गोस्वामी जी रामचरितमानस में दर्शाए हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, आ राम कृपा बिना सुलभ सोई। सुलभ ये न सत्य है। बिल्कुल सत्य है। तो ये सत्य है कि मेरे अंदर विवेक जब जग गया तो मेरे को ये एहसास हो गया कि मैं मानव का तन ये दूसरी बार लिया हूँ। अब पूछिए कैसे? तो 1992 में मैंने अपनी पत्नी को एक बार हाथ उठा दिया और 30 साल मैंने कमाया अपनी पत्नी को दिया, और इतना देने के बाद जो ऐसा शब्द कही वो मेरे दिल में लग गया। क्या उसी कहा? दिन मेरी मृत्यु हो जाती। उसने बोली कि शर्म आ रही है, मर्यादा में रख कर मैं बात करता हूँ और मर्यादा जानता हूँ कि आप नहीं कमाए होते तो मैं भाग गया होता। मैंने बोला यार तुम क्या कर रही हो? फिर मैंने बहू को बोला, बहू ने बोली कि मम्मी तुम्हारा दिमाग खराब है, पापा की देन है कि जो सब लोग खड़े हैं, ठीक है, और तुमने ऐसा बोली। हाँ, फिर उसने बोली कि मेरे को गलती से निकल गया, तो मेरी इस गलती के पीछे पड़ गया। फिर आपका जब मैं व्हाट्सएप खोला तो मैंने देखा वो सनक जी जो कहानी है ना, सनक जी कहानी जो शालिग्राम भगवान के भक्त थे और कसाई के यहाँ जन्म लिए थे, पूरी जा रहे थे, वो कहानी मेरे को मिला। तो मेरी विवेक जग गई। जब मेरी विवेक जगी तो मैंने क्या देखा कि हमारे से पहले जब इसकी दूसरी जगह शादी थी तो जब अक्षत गया तो इसका भसुर का बांह कट गया। हमारे यहाँ जब शादी तय हुई तो हमारे दादाजी गुजर गए। उसके बाद मैंने शादी करके ले आया तो मैंने देखा कि उसी रात में तूफान आया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि जब ये कुछ बोलती है, ठीक है ना, वो हो जाता है। फिर बोली कि तुमको बर्बाद कर दूंगा। उसके 8 दिन के बाद मेरी बेटी मर गई। और आज तक जब हम मियाँ बीवी का प्रसंग, एक प्रोसेस होता है, जब भी हम मिलने गए हैं तो कोई ना कोई चीज मेरे को संकेत मिला है, मगर मैं ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो मेरे अंदर विवेक जगा, तो मैं समझ गया कि इस अगले जन्म में मैं कसाई था और ये जन्म में मैंने गाय को हता था, ये जन्म में मेरी पत्नी बन के बहू आई है और मेरे को मार रही है। मगर जाके राखे साइया, मार न सके पत्नी कहाँ कोई, है आपकी? आप बाल न बाका कर सके जो जग में बैरी हो। हमारी पत्नी आई है, मैं 2-3 बार लेने की कोशिश किया मगर वो अभी आई नहीं है, कमरे पर है। 3 दिन से मैं बोला, अरे वो कुछ भी बोल देती है। तो मैंने सोचा भाई क्यों बोल देती, इसको सोचना नहीं है। तो अब हमने क्या देखा, जो इसका मन जो है दाब करके तन जो है इसको पकड़ लिया है। तन इसका काम करता है, मन इसका कुछ काम नहीं करता। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं। दोनों एक शादीशुदा लड़का हैं? बैंक मैनेजर है शादी वादी हुई जी, दोनों की? एक लड़का मेरा आर्मी असम राइफल में क्लर्क है और एक बहू मेरी पुलिस है। जब हमारी बेटी गुजर गई उसका पैसा मिला, एक बेटा लिया थोड़ा, एक थोड़ा लिया। उसने क्या किया, बोली कि जो पैसा लेगा वो खुश नहीं रहेगा। हमने यार तुम क्या बोल रही, वो भी तो तेरा ही बेटा है, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। फिर मैंने अपने लड़की के नाम से 21,000 रुपया जमा किया और 24 तारीख से जो भागवत पाठ होगा अब सुनो, उसमें संकल्प किया। मैं सुनो। क्या करूं बताइए। सुनो, अब पत्नी कैसी है? बेटे तो आपके सेटल हैं, बढ़िया हैं, हाँ। खुश रहेंगे दोनों। अब आप दोनों पति पत्नी, पत्नी क्या कहती है उस पर मत ध्यान दो। आप पत्नी के शब्दों को मत पकड़िए ना। जी 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 आप पत्नी के शब्दों को मत पकड़िए, वो आपकी अर्धांगिनी है। जी। साथ में रहिए, जैसी भी है उसको रखिए साथ में, उसका ध्यान रखिए और आप अपना चित्त को, मन को भगवान में लगाइए, मगर पत्नी वो के जो- शब्दों में न चलिए, लगाइए। मैं बात- पत्नी ने क्या कहा, हर शब्द को पकड़ेंगे तो दुखी रहेंगे। जी जी इसलिए क्या कह रही है छोड़ो,
वो आग ही भगवान- उजिल रही है ना, मुंह से जो भी शब्द निकलती है ना, आग निकलती है। कोई बात नहीं। ठीक है ना। अच्छा एक चलो, महाराष्ट्र में एक संत जी थे, सुनो। जी 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 आपकी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। जी जी। महाराष्ट्र में एक संत जी हुए हैं, तुकाराम तुकाराम जी जानते हैं। उनकी पत्नी उनको मारती थी। जी 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 आपकी मारती है? जी। आपकी पत्नी आपको मारती अभी है? तो नहीं, हाँ, नहीं आज से 98 में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, उस समय इन्होंने हाथ चलाई, उसका रिप्लाई हम तुरंत दिया था। कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप एक बार पिटे, जी वो रोज पिटते थे बेचारे। जी संत। जी 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 फिर भी भगवान से कहते थे, हे भगवान तुमने बहुत अच्छी पत्नी दी। जी बोले क्यों? बोले अच्छी पत्नी होती तो मन इसी में लगा रहता। जी जी ऐसी दी है ताकि मन आप में ही लगा रहता, प्रभु भगवान में ही मन लगा जी रहता। जी जी जी। इसलिए पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। पत्नियां मैंने अच्छी हैं जैसी हैं, ठीक है। बोला था, मगर उस कथा के अनुसार मेरा दूसरा जन्म है। हाँ बिल्कुल है ना। मगर जब विवेक जगा तो मैंने इसके पीछे वाली फाइल चेक किया। आप आगे तो पीछे मैंने मत चेक करो, उससे कोई फायदा नहीं है। मगर वो दोनों लड़कों में लड़ाती है। अच्छा आप समझाओ, दोनों लड़कों को ले आना, हम समझा दें। एक चीज है, एक साथ हाँ, जब बोलो। हमारे दोनों लड़के हैं, जुड़वा हैं, और दोनों को समझाना वो किसी की बस की बात नहीं। अब पूछिए क्यों? क्योंकि वो जिस तन में पैदा हुए हैं, वो तन में जब पैदा के समय ने मैंने क्या देखा था, ये दोनों लड़ रहे हैं। और सांप जो है जैसे दो लड़ते हैं ना, वैसे लड़ते थे। ठीक है। तुम उस समय में दादरी एनटीपीसी में 10 रुपया पर रोज नौकरी करते थे। तो उस समय जब ये गर्भवती थी तो ये नहीं चाहती थी कि हम बच्चा हो, तो हमने दवाई दिया, किसी कारणवश रुक गया तो 2 बच्चे आए। जब समय आया तो इसका मन नहीं था, हमारा मन था। तो जब दोनों हुए, जब समय आया तो दोनों अपने मन के हो गए। वही सेम लड़की के साथ हुआ था, सेम टू सेम। कोई बात नहीं, आप है। जो बच्चे हैं अपना कमाएंगे, खाएंगे, सुखी रहेंगे। जी जी। आप सबसे मन हटा के प्रभु में लगाइए, इसी जी, में जी। आपका भला है। मगर घर में जो बगावत हुआ उसके लिए क्या करें? घर वालों को समझाते रहो, कथा से जोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे वो नहीं जुड़ेंगे, वो कहते हैं कि हम कथा पता कुछ पत्नी नहीं आए जानते। थी, ले आते, हम समझाते अब भी। वो गलत शब्द का प्रयोग कर सकती है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हमें करें, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कल रुकने कल के ले लिए। आना, तो कल मैं बात उसको- करेंगे पत्नी से आप। हर बात को दाब के चलती है कि कोई मतलब बात सच्चाई छूट जाए। कल एक बार देखेंगे। बोली थी कि मैं गलत हूँ, हम कहा गलत हो, तुम अपने बच्चों को समझा सकती हो, आता नहीं आता। ले आना, हम तो समझाएंगे। कोई नहीं समझा। कल पत्नी को ले आना। नारायण। हेलो गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरे सपने में तुम 4 महीने पहले आए गुरुजी। मेरे सपने में तुम हैदराबाद को आ रहे बोल के मेरे सपना गिरा बालाजी गुरुजी। और कुछ मैं तुम्हारा भागवत सुने जब से नॉनवेज भी छोड़ दी गुरुजी। मैं मेरे हस्बैंड एक्सीडेंट में गुजर गए गुरुजी। और क्या हैदराबाद तुम्हारी कथा हम रोज देखते रहो गुरुजी। संस्कार टीवी में रोज देखते गुरुजी हम तुम्हारा। वो संस्कार टीवी में नीचे याद आया गुरुजी, हैदराबाद में गोशा महल पुलिस ग्राउंड में आ रहे गुरुजी। मतलब जब से मेरा मन बहुत खुश हुआ गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरे बेटे मेरी बात नहीं सुनते गुरुजी। मेरे दो बेटियां, मेरे हस्बैंड एक्सीडेंट में गुजर गए गुरुजी। जब से मैं आपकी बहुत तुम्हारा ही भागवत सुनते रहती, 5 साल से सुन रही गुरुजी। मेरा कर्नूल गुरुजी, मैं हैदराबाद को जीना करने के लिए आई गुरुजी। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। ओ भाग्य हमारे आपके दर्शन हमने पाए गुरुजी। हम खाली समय में बैठते भागवती सुनते, पर जब हम भक्ति करते तो हमारे आंखों से बहुत अश्रु आते। तो अच्छा उसका है, आंसू आना अच्छी बात है। कल आपने बताया था ना गुरुजी कि आप है ना मन से सोची कि हम वृंदावन पहुंच गए। जब आपने ऐसा बोला तो मैं इतना, मेरे अश्रु ही नहीं रुक रहे थे गुरुजी। ये मेरे तो भाग्य, बहुत भाग्य है जो आपने मुझे साक्षात वृंदावन पहुंचा दिया। राधे राधे। आराम से देखो, बैठ जाइए, आराम से बात कीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हैदराबाद से हूँ गुरुजी। आपने इसके पहले जो जवाब दिया धर्म और कर्म के लिए, तो उसमें और एक मेरे को संदेह है धर्म और कर्म के लिए। बोलो। एक ब्राह्मण का बच्चा है और एक मोची का बच्चा है। ब्राह्मण का बच्चा है जो अपना धर्म का जो ये करता है, वो भिक्षा लेता है, माँ बाप का पालन करता है। और मोची का बच्चा है जो कर्म करता है, चप्पल सी के माँ बाप को दोनों पालता है। तो ये दोनों में
इन लोगों कैसा पहचाना जाते और समाज में कौन बड़ा है? समाज में बड़ा छोटा कोई नहीं है। ओके। बस हम चारों को, हमने कथा में क्या बताया, चारों को भाई भाई की तरह रहना चाहिए और जो जो काम कर रहा है ओके उसका काम ईमानदारी से करें। ओके अपना काम बड़ा मान के करो कि हमारा ये कार्य बड़ा है, उसे कार्य को बड़ा करो। जब आप उसे अच्छे से करेंगे, लोग सराहेंगे, तो अपने आप लोग बड़ा बना देंगे आपको। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको गले लगाओ। हमारे माँ भी आए हैं इधर, हाँ 4 साल से आपका राह देख रहे। खुश रहिए, सुखी रहिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, मैं खुद रीड डी पेशेंट हूँ और मेरे बच्चे का भी ऑपरेशन हुआ होठ का, लिप, अपर लिप का, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा। क्या प्रॉब्लम है, ऊपर वाला अच्छे जाने। से डॉक्टर को दिखाइए और अच्छे से ऑपरेशन करवाइए, अच्छे से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाकर। साहब बहुत जगह कराया, बॉम्बे पुणे लेके गया। फिर भगवान के ऊपर पुणे। छोड़िए, जब सब करा चुके हैं वही तो भगवान के मार्गदर्शन- आश्रित रहिए। अब जो भगवान जी करेंगे ठीक करेंगे। भगवान के लिए वही प्रार्थना। बोलिए बेटा, बोलो। नमस्कार गुरुजी। बोलिए। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है। जब गुस्सा आए ना तो आप क्या करते हैं? जब आपको आता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, वही बहुत तेज बोलना, नहीं किसी की सुनना। जब आपको गुस्सा आए तो चुप रहा करिए, क्योंकि क्रोध तो सबको ही आता है। मैं कोशिश करती हूँ चुप रहने की, बट कभी कोई एक शब्द ही बोल देता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर कैसे कंट्रोल करूँ उसको? अभ्यास से, धीरे धीरे जब आपको गुस्सा आए तो एक ही उपाय है कि आप चुप रहिए, अच्छा। शांत, क्योंकि गुस्सा हमें आता है, बीमारी हमें है। राधे। बीमारी, राधे राधे राधे। गुस्सा आपको आता है मतलब बीमारी आपको है, तो इलाज कौन करेगा? माइक चालू करो।